बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। मैं आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। जी, विधानसभा 2024 में मेरी टिकट की दावेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित होकर माननीय मोदी जी अब तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जिन्होंने संकल्प किया है कि 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा और कामों की गति ये बताती है कि 2047 से पहले ही माननीय मोदी जी का वो संकल्प पूरा हो जाएगा। अ, मैम, अगर मैं बात करूं, आप लगातार पार्षद हैं 15 सालों से, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो हर तरीके से विचार किया जाता है। क्या लगता है मैम? देखिए, पिछले 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रही हूँ। ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। 2 बार मैंने चुनाव लड़ा और तीसरी बार मैं निर्विरोध पार्षद बनी। तो लोगों का इस इतना प्यार और इतना सम्मान मिला, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। और मैंने कभी भी मैं वार्ड तक सीमित नहीं रही। ये चीज़ ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि मैंने ऑल ओवर बहादुरगढ़ अपनी पूरे विधानसभा में, जब मैं जिला पार्षद रही तो पूरा इस ज़िले में 4 विधानसभाएं आती हैं, तो मैंने हर कोने को छुआ। कोने कोने में मैंने समस्याओं को जाना और कोशिश की कि जो मेरे प्रयासों से जिन समस्याओं का निदान हो, उसका निदान मैं अवश्य करूं। और अब मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। जब मैं 2 कार्यकाल मैंने 10 साल जो है कांग्रेस के देखे, उसमें 2 बार मैंने चेयरमैनी में भी दावेदारी की थी। लेकिन जो बहुत बड़ा अंतर मैंने महसूस किया है वो ये है कि कांग्रेस में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। महिलाओं से काम तो करवाया जाता है। मुझसे ये वादा किया गया था शीर्ष नेताओं के द्वारा कि अगर हरियाणा में पूरे एक भी टिकट महिला मोर्चा को मिलती है तो वो नीना राठी को होगी। मैंने बहुत पैशनेट थी, मैंने काम किया, 24/7 अपने पार्टी को दिए। और जब इतना समय आप देते हो, आप किसी भी फील्ड में होते हो, तो आप लगातार प्रोग्रेसिव मोड में मैं रही। तीसरी बार मैं निर्विरोध पार्षद बनी 2019 के बाद, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की ईमानदारी और सच्चाई से प्रेरित होकर मैंने जब ये निर्णय लिया, तो मुझे ये लगा और कि महिलाओं को यहाँ सम्मान मिलता है। महिला के सम्मान के लिए सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जो देश भर में चल रही हैं। और महिला को लगातार माननीय मोदी जी ने का विज़न है कि महिला जो है वो मुख्य धारा में आए। स्वयं सहायता समूह जिसमें करोड़ों बहनें जुड़ी हैं, पिछली बार ऑल ओवर इंडिया ये समूह जो है बहुत महिलाओं में आत्मविश्वास भर रहा है। लगातार लघु उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के अपने राष्ट्र के निर्माण में उनकी भागीदारी हो, ये माननीय मोदी जी का विज़न है। इसके चलते पिछली बार 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उन्होंने निश्चय किया और इस बार लक्ष्य 3 करोड़ का है। तो आप कभी ये सोच सकता था कोई कि 3 करोड़ बहनें इस बिल्कुल माइनस से उठकर और 3 करोड़ बहनें जो हैं वो लखपति बन जाएं? ये उनके विज़न का ही परिणाम है कि मैं गांव-गांव में गई, मैंने स्वयं सहायता समूह देखा। अल्टीमेट उन लोगों का प्रयास है, मैंने उनसे बात की, तो आप शरद जी यकीन नहीं मानेंगी, महिलाओं ने खड़े होकर ऐसे कॉन्फिडेंस से बात की। एक महिला ने कहा कि मेरे पास 2 बेटे हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अगर मैं बात करूं, अभी तक उस महिला की एक ही कमरा है सिर्फ। 2 तो उन्होंने कहा कि एक बेटे की ज़िम्मेवारी मैंने ली, एक बेटे की ज़िम्मेवारी मेरे पति ने ली। उसका लड़का बीटेक कर रहा है और वो बोली कि अगर मैं उसके उस बच्चे के लिए उस कोर्स की अगर हम बात करें तो बीटेक में, बोली, मैंने 42,000 रुपये भरे उसके। 42,000 रुपये मैं कभी एक साथ देख पाऊँगी ये भी कभी कल्पना नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, महिला में आत्मविश्वास। महिलाएं जो हैं, देश भर की महिलाएं अपने आप को संकोचित और सिमटी हुई, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा थी देश भर में। मैम, ये तो आप जो है ठीक है, जो योजनाएं हैं केंद्र की योजनाएं हैं,
लेकिन जब आपने बात की है कि आपने बड़ी टिकट मांगी थी कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, विचार नहीं मिले, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन मैम आप टिकट मांग रही हैं यहाँ से। मैं टिकट मांग रही हूँ और मैं सीधे सपाट शब्दों में ये बात कहती हूँ कि जब मैंने 24/7 20 साल से अगर मैंने पार्टी को दिए हैं तो क्या मेरा अधिकार नहीं है टिकट मांगने का? हर व्यक्ति हर फील्ड में प्रोग्रेस चाहता है और मैं कई बार पार्षद की शक्तियाँ बहुत सीमित होती हैं। मैं अगर बड़ा विज़न लेके चल रही हूँ तो मुझे विस्तार तो करना होगा और मैं ये चाहती हूँ कि विधानसभा में जब मैं होंगी, जब आदमी के पास ताकत ज़्यादा होती है तभी वो इम्प्लीमेंट कर पाता है अपने विचारों को। विचार और सिद्धांत मेरे बहुत बड़े हों और मेरे पास ताकत ही ना हो तो क्या मायने हैं उन चीज़ों के, वो बेमानी हो जाती हैं। मैम आपके पास ऑप्शन था कि आप जो है बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली, टिकट नहीं मिली। क्या ये चेहरा निर्दलीय हो सकता है अगर टिकट नहीं मिली? क्या ये नीना राठी का किसी और पार्टी का दामन थाम सकता है? ये जनता आपको देख रही है मैम। देखिए, मेरा पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्शों पे मेरा विश्वास रहा। जो परंपरागत चीज़ें थी उन्होंने उसको तोड़ तोड़ के, ये नहीं सोचा उन्होंने कि इसके कहीं न कहीं बैक बाउंस भी करेंगी ये चीज़ें। आप ये सोचिए ना, वो साहस कितना बड़ा रहा होगा। जो जो नौकरियाँ एमएलएज़ में बाँट दी जाती थी, एक गरीब व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ कि जिसमें एक गरीब व्यक्ति ये वो कहते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमारा बेटा सरकारी नौकरी लगेगा। ऐसी नौकरियां मिली हैं, वो दुआएं देते हैं उस मुख्यमंत्री को। और मैं बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं है ये कहते हुए कि जब मुख्यमंत्रियों की ईमानदारी और सच्चाई की बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम इतिहास में दर्ज होगा। और अब माननीय नायब सैनी जी जो उन्हीं के आदर्शों पर चलकर पूरा दिन और रात लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। अगर 12 बजे भी रात को कोई चला जाए तो उससे मिलते हैं, बिना मिले नहीं आता कोई व्यक्ति। मैम बहादुरगढ़ में क्या क्या समस्याएं हैं मैम? क्या फेस कर रही हैं नीना राठी? क्या जनता फेस कर रही है? देखिए, बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो मैं तो इसकी कल्पना स्मार्ट सिटी के रूप में करती हूँ। स्मार्ट सिटी इन द सेंस कि डेवलप्ड सिटीज़ की तर्ज पर यहाँ का विकास हो। यहाँ इंफ्रा में, सोशल में, एजुकेशन में बहुत सारे काम हुए हैं। काम लगातार होते रहते हैं और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के प्रयास में कोई कमी नहीं। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व चला। उसके बाद भी बहुत सारी रह जाती हैं कमियां। यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था माकूल नहीं है। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बना है उसकी कोई लाइबिलिटी लेने वाला नहीं है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। बिना ट्रीट किए पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बॉर्डर के समीप, जबकि नॉर्म्स ये कहते हैं कि आप पहले पानी को ट्रीट करो, उसके बाद साफ़ हो जाए तो किसानों को दो। लेकिन टांडाहेड़ी में हमारा इस ट्रीटमेंट प्लांट बन गया और वहाँ पर फ़्लो नहीं है पानी का, वो ऊंचाई पे है। पानी का फ़्लो हमारा टिकरी बॉर्डर पे होना चाहिए। जब यहाँ के नुमाइंदे ने, जिसने भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को करोड़ों की लागत से बनवाया, क्या उसने उस समय ये नहीं सोचा, कांग्रेस के समय में वो बना था, कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्या ये पब्लिक के पैसे का नाश नहीं करते यहाँ के? जब नुमाइंदे को ये नहीं पता, उसको जो करवाने वाले हैं अधिकारी को ये नहीं पता, लेवलिंग लेके ये काम करना चाहिए, जहाँ पर बहाव होगा वही। आज वो ट्रीटमेंट प्लांट यूज़लेस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी संजीदगी, आपकी इच्छा शक्ति के बिना अधूरी रह जाती है। मैम नीना राठी पर क्यों भरोसा करे? ऐसा क्या काम किया कि जो जनता भरोसा करे आपकी बहादुरगढ़ की जनता? ज, क्योंकि महिलाएं, आप महिला हैं तो महिला तो आपका समर्थन कर रही है, लेकिन वोट जो होता है हर वर्ग का देता है मैम। केवल जनता ही नहीं, हर वर्ग मेरा मैंने यहाँ 20-20 हज़ार की गैदरिंग के प्रोग्राम दिए हैं। बिना विश्वास के तो कोई नहीं आता। विश्वास लोग करते हैं, विश्वास करेंगे मेरी ईमानदारी पर, मेरी सच्चाई पर। मैंने निरंतर तीसरे कार्यकाल तक, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता कि मैंने एक डिब्बा भी किसी से मिठाई के रूप में लिया हो। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं समक्ष हूँ और भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं जन सेवा के लिए इस फील्ड में आई हूँ
और ये जन सेवा आपकी पर्सनैलिटी में परिलक्षित होती है, कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व में लोगों को दिखाई देती है। निर्विरोध पार्षद बनना एक छोटी बात नहीं है, मुझे अभिमान नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मैं गर्व करती हूँ अपने लोगों पर जिन्होंने मेरे को इतना विश्वास जब दिखाया। मैम 2024 का नज़दीक चुनाव है और इस तरीके से देखा जाए तो गांव और आपका शहर भी आता है मैम, जिसमें आपके 30 के आसपास गांव होंगे और 30 वार्ड हैं। क्या 31 समानता है वार्ड। मैम? क्या लगता है मैम, क्या लगता है कि इन दोनों में क्या अलग अलग अंतर लगता है आपको? मैंने क्योंकि जो गांव का व्यक्ति वो बाहर शहर में आता है और शहर का व्यक्ति जब गांव में जाता है तो दोनों में विकास तो दिखता है मैम अंतर। मैंने अभी तक 8 से 9 गांव किए हैं। मैंने वहाँ की समस्या को लोगों के मुंह से जाना है। महिलाओं का, आप मेरी महिला सम्मान यात्रा देखिए, लोगों का अपार प्यार मुझे मिल रहा है। सिर पर हाथ रख के, हमारी संस्कृति है कि आपकी बेटी आई है, आपके बीच की बहू आई है, आपसे सहयोग मांगती है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतना अथाह प्यार मिलेगा। समूह के समूह उमड़ रहे हैं, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे इस योग्य मानेगा कि मैं टिकट लेकर और यहाँ बहादुरगढ़ विधानसभा की नुमाइंदगी कर सकूं, तो आप देखिएगा कि मुझे पूरा विश्वास है लोगों पर। ये कहीं ना कहीं ये आपकी वाइब्स से, आप साइलेंटली जो वाइब्स काम करती हैं ना, वो आपको बता देती हैं कि लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं। लोग, जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, कहती हैं महिलाएं कि मांडोठी गांव है हमारे यहाँ, मैं वहाँ की भांजी हूँ। दलाल गोत्र 4 गाँव में है, आसोदा, जाखोदा, मांडोठी और टांडाहेड़ी। मैं राठी परिवार में ब्याई हूँ, तो मैं वहाँ की बहू हूँ। 4 गांव पड़ते हैं, जिसमें सराय, परनाला, बहादुरगढ़ का जटवाड़ा और सांखोल 4 गांव आते हैं। तो समीकरण भी अगर आप देखेंगे तो मेरे हक में जाते हैं। मैं समाल इस्माइला गांव जो सांपले के पास है, वहाँ की बेटी हूँ। तो कुलासी गांव में खत्री हैं, और ये संस्कृति हमारे जो है, आपकी बेटी अगर आई है तो बाहें फैला के आप स्वागत करते हो। जब मैं कुलासी गांव में गई तो आप मान सकते हैं 400 के करीब महिलाएं थी उस चौपाल में, जो घंटों से मेरा इंतज़ार किया। मैं दिल्ली से आई, उन लोगों के बीच में गई। तो ये चीज़ें, ये सम्मान यात्रा लगातार चलती हुई मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ती है कि जब मैं टिकट लेकर आऊँगी तो ये जो जोश है, ये उत्साह है, ये दोगुना मिलेगा। मैम मैं महिलाओं से बात कर रहा था, महिलाएं कह रही कि जो नीना राठी में दिखता है, जो सन है वो प्यार देने वाला, वो शायद दूसरी महिलाओं में ना देखे, लेकिन उनका कहना है कि जो नीना राठी ने कह दिया वो काम पक्का हो गया। ये जबान अब महिलाओं की उठने लगी है मैम। देखिए, ये जबकि आप तो विधायक भी नहीं है अभी। ये कहीं ना कहीं आपका प्रयास, जब भी कोई महिला आती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो उसको कोई प्यार से, उसको कोई कंसोल करने वाला अगर हाथ उसके सिर पर रखा जाए, उसके उस बेटी के कंधे पर रखा जाए, तो आधी तकलीफ़ दूर हो जाती है। और मैं ये जब मैं महिलाओं को कहती हूँ कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, तो एक उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह, एक एक संबल मिलता है उनको। और यही संबल, ये परस्पर लेन देन के रिश्ते होते हैं। मैं उनको कहीं उनकी सहयोगी दिखती हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि वो बहनें मेरी ताकत हैं, जो मेरे पीछे खड़ी होती हैं, और उन्हीं का बल, उन्हीं का दिया हुआ उत्साह है जो आज मैं टिकट की दौड़ में, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मैं विधानसभा में ये चीज़ें उठाऊंगी तो मैं ज़्यादा लोगों के काम आ सकती हूँ। बस यही प्रयास है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसका क्रेडिट अपने लोगों को दूंगी जो मेरे अंदर ये उत्साह भरते हैं। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है मैम? वो आपको सुन रही है, देख रही हैं, बड़ी उम्मीद है आपसे। विधानसभा की जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बैंक के लिए कुतुबगढ़ जाना पड़ता है, यानी कि आप सोचिए वो दिल्ली में जाते हैं। तो इस टाइप की जो समस्याएं हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ये जो समस्याएं हैं ये गांव में ही इनका निदान हो। गांव एक आदर्श गांव हो, जिसमें अच्छे स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, बैंक हों, और लोगों के लिए कौशल रोज़गार के अंदर इतनी चीज़ें हों जिसमें स्किल डेवलपमेंट और लघु उद्योग से वो गांव में ही रोज़गार उनको मिल सके।
और मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये सपना है कि ऐसे गांव दूँ, ऐसा शहर बनाऊँ कि जिसमें लोगों को समस्या के निदान के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, उनकी समस्याएं वहीं निकट ही उनका निराकरण हो जाए। और मैं ये कहना चाहूँगी अपने जितने मेरे सुनने वाले हैं कि आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मतदाता जो है वो देवतुल्य मतदाता होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। मैंने जब भी चुनाव लड़ा उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, तो मैं कैसे निराश कर सकती हूँ। मैं तो जितना उन्होंने मुझे सम्मान दिया है उसको 100 गुना करके लौटाना चाहती हूँ। कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बहादुरगढ़ बहुत प्रेम करती हूँ मैं इससे, इसके लिए बहुत पैशनेट हूँ। बहुत सपने हैं जो मैंने उन लोगों की आंखों से देखे हैं जो मेरे पीछे मेरी ताकत बन के खड़े होते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अब समय बदलने जा रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने महिलाओं के अंदर एक नया उत्साह, एक नया उन्होंने सम्मान दिया है। महिला को उन्होंने इतना बल दिया है कि वो मुखर होकर अपने अधिकारों के लिए बोलती है। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये पूरा देश जानता है। और उसी उसी विश्वास के साथ मैं लोगों का सहयोग लेकर आगे बढ़ रही हूँ। और मैं ये कहती हूँ आने वाला समय महिला का होगा। बड़ी उम्मीद है नीना राठी से कि आएंगे तो बड़ा उम्मीद जग जाएगी। ऐसी क्या चीज़ है मैम, क्या सपने हैं आपके बहादुरगढ़ में, क्योंकि राजधानी के बिल्कुल नज़दीक है, बॉर्डर पर है। देखिए, माननीय मोदी जी की का जो विज़न है, बहुत बड़ा विज़न है। वो ये उनका ये विज़न है कि गाँव जो हैं ऐसे आदर्श गाँव हों, गाँव में लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शहर ना आना